नमस्कार साथियों, देखिए आज की इस वीडियो में हम द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। इसमें हम चार बहुपदों के जो कि द्विघात बहुपद है उनके गुणनखंड करेंगे। देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है। कि गुणनखंड होता है कि हमें किसी बहुपद को दो बहुपदों के गुणनफल के रूप में लिखना है। जैसे आपने देखा होगा कि आप संख्याओं के गुणनखंड निकालते हैं तो आप बेसिकली संख्याओं के गुणनखंड में करते क्या हो, उन्हें दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लूँ 6, आपसे पूछा जाए 6 के गुणनखंड क्या होंगे, आप क्या बताते हो? 1 गुणा 6 और 2 गुणा 3। तो यहाँ पर आपने किया क्या है, आपने गुणनखंड यानी कि किसी संख्या के गुणनखंड में क्या है कि उसे दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा है ना। मैं 2 गुणा 3 दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा है 6 को, तो 2 और 3 इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, बहुपद दिया गया है। तो इस बहुपद के हमें गुणनखंड ज्ञात करने, कहने का मतलब इसे दो बहुपदों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हम द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए। तो हम इसमें मध्य पद विभक्त विधि का प्रयोग करेंगे, यानी कि हम मध्य पद जो बीच वाला पद होता है उसे तोड़ेंगे और फिर हम उसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मैं पहला प्रश्न लेता हूं, 12x² - 7x + 1। तो देखिए इसमें किया क्या जाता है, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए पहला चरण होता है कि आप x² के गुणांक को अचर पद से गुणा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, 12। ठीक है, अब 12 को गुणा करना है आपको अचर पद से। अचर पद कौन सा है, 1। तो 1 से गुणा कर दीजिए, क्या आएगा, 12। अब देखिए अगर ये धनात्मक आ रहा है, यानी कि x² के गुणांक को अचर पद से गुणा करने पर जो संख्या आ रही है वो क्या आ रही है, धनात्मक। तो आपको दो संख्याएं लेनी है और उनको क्या करना है, जोड़ना है। अगर धनात्मक आ रहा है तो उन दो संख्याओं को जोड़ना है। वो दो संख्याएं कौन सी होगी कि गुणा करने पर तो 12 आना चाहिए और जोड़ने पर 7 आना चाहिए। यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह आ रहा है, इसे आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आपको क्या लाना है, जोड़ने पर 7 लाना है और गुणा करने पर 12 लाना है। अब 12 के गुणनखंड कीजिए। कैसे लिख सकते हैं हम 12 को, 1 गुणा 12, ठीक है, आगे 2 गुणा 6, आगे 3 गुणा 4। क्या इसके अलावा कोई और गुणनखंड आपको दिखाई दे रहे, नहीं दे रहे, ठीक है। अब देखिए तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। देखिए 12 में 1 जोड़िए, क्या 7 आएगा, 2 में 6 जोड़िए, क्या 7 आएगा, 4 में 3 जोड़िए, क्या 7 आएगा, आएगा। देखिए जब आप 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। तो अपने गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 4 और 3। तो देखिए अभी से कैसे लिखेंगे भाई, 12x², ये माइनस को ऐसे कैसे लिखिए, ठीक है। अब ब्रैकेट लगाइए, लिखिए 3x + 4x। मैंने बताया था अगर ये धनात्मक है तो आपको उन दो संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है। फिर माइनस प्लस का एक ऐसे कैसे। अब देखिए 12x²। अब देखिए भाई माइनस को ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x माइनस का 4x + 1। अब देखिए माइनस का 3x माइनस का 4x क्या हो जाएगा, माइनस का 7x। यानी कि जो हमने गुणनखंड किए हैं वो बिल्कुल ठीक किए। आगे देखिए अब हम प्रथम दो और अंतिम दो में से क्या लेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे। देखिए अब इसमें क्या उभयनिष्ठ आ रहा है भाई, 3x उभयनिष्ठ आ रहा है तो 3x को बाहर ले लेंगे। अंदर क्या बचा भाई, अंदर बचा 4x - 1। अब देखिए यहाँ पर क्या उभयनिष्ठ ले, देखिए आपको उभयनिष्ठ इस प्रकार लेना है कि यहाँ पर जो ब्रैकेट बन रहा है वो ब्रैकेट यहाँ पर बने। अगर यहाँ पर बीच में माइनस आ रहा है तो उसमें बीच में माइनस आए। तो यहाँ पर हम क्या करें, -1 को कॉमन ले लें। जब हम -1 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, प्लस का 4x - 1, ठीक है। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, यानी कि जो हमने गुणनखंड किए, जो हमने प्रक्रिया की वो हमने बिल्कुल ठीक किए। आगे देखिए अब यहाँ पर 4x - 1 को बाहर ले लेंगे, 4x - 1 को बाहर ले, अंदर क्या बचेगा 3x - 1। कहने का मतलब अब हम पूरे में से कॉमन ले रहे हैं। अब देखिए 4x - 1 इसमें भी है, 4x - 1 इसमें भी है, तो हमने बाहर ले लिया। यहाँ पर क्या बचा 3x और यहाँ पर क्या बचा -1। कहने का मतलब ब्रैकेट को अलग लिख लेना है और जो बाहर संख्या लिखी हुई है 3x - 1 इसको एक साथ लिख लेना है। आगे समझ में। तो हमने बहुपद 12x² - 7x + 1 के गुणनखंड कर लिए। वो गुणनखंड क्या है, 4x - 1 और 3x - 1। और जब आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 12x² - का 7x + 1। मैंने शुरुआत में बताया था कि गुणनखंड क्या होता है, बहुपद का गुणनखंड क्या होता है, उसे दो बहुपदों के गुणनफल के रूप में लिखना। और 4x - 1 और 3x - 1 क्या है, बहुपद है। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए 2x²
प्लस 7x प्लस 3। अब आप मुझे बताइए मैं क्या करूंगा। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, ठीक है, 2 को गुणा करूंगा अचर पद से, अचर पद क्या है 3, क्या आएगा मेरे पास 6। अब आपको क्या करने हैं, 6 के गुणनखंड करने हैं, 6 के गुणनखंड कीजिए। उससे पहले देखिए ये संख्या क्या आ रही है, धनात्मक आ रही है, यानी कि आपको दो संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। अब 6 के गुणनखंड कीजिए, 1 गुणा 6, 2 गुणा 3। अब मुझे बताइए कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है, जोड़ने पर 7 आना चाहिए। भाई 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आएगा, तो अपने गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 6 और 1। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 6x प्लस x। जब आप 6x में x जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 7x, ठीक है। जो हमने गुणनखंड किए हैं वो बिल्कुल ठीक है। देखिए 3। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, क्योंकि बार प्लस है उसे अंदर गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी, ठीक है, क्योंकि जादू तो माइनस में होता है, ठीक है। अब प्रथम दो और अंतिम दो में से उबेनिश लेंगे, क्या उबेनिश रह जाएगा, 2x, और यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 3। अब इसमें से भी एक उबेनिश ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3। देखिए यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम बन रहे हैं, यानी कि जो हमने गुणनखंड किए, जो प्रक्रिया की वो बिल्कुल ठीक है अभी तक। देखिए आगे यहाँ पर हम x प्लस 3 को कॉमन लेंगे, x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस 1, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 के गुणनखंड क्या होंगे, x प्लस 3 और 2x प्लस 1। अब देखिए तीसरा प्रश्न, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब देखिए क्या करेंगे बताइए भाई, x स्क्वायर के गुणांक को यानी कि 6 को गुणा करेंगे, अचर पद, अचर पद क्या है, माइनस का 6। जब आप 6 को माइनस के 6 से गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस का 36। अब इन दो प्रश्नों में बताया था कि अगर ये धनात्मक आ रहा है, यानी कि जब आपने एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुणा किया, जो मान धनात्मक आ रहा है, तब आप उन दो संख्याओं को जोड़ना है जो कि आप तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मान क्या आ रहा है, ऋणात्मक। अब आपको उन दो संख्याओं को घटाना है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस का चिन्ह यही बताता है कि आपको किन संख्याओं को जोड़ना है और किन संख्याओं को घटाना है। अब यहाँ पर माइनस आ रहा है तो आपको उन दो संख्याओं को घटाना है जो कि आप लेंगे। देखिए अब 36 के गुणनखंड देखिए, 36 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 1 गुणा 36, 2 गुणा 18, 3 आएगा क्या, हाँ 3 गुणा 12, 4 गुणा 9। अब देखिए जब आप 9 में से 4 घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 5। जब आप 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि अपने गुणनखंड क्या होंगे, 9 और 4। तो लिखिए 6x स्क्वायर प्लस, अब देखिए 9x माइनस 4x क्या जाएगा, माइनस का आगे माइनस का 6। देखिए 9x में से 4x घटाएंगे क्या आएगा, 5x। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना कि आप 4x में से 9x घटा रहे हो, क्योंकि तब मान क्या आएगा, माइनस का 5x, ठीक है। अब आगे देखिए 6x स्क्वायर, अब इसे खोल के लिखेंगे तो 9x माइनस का 4x माइनस का 6। देखिए मैंने प्लस को अंदर गुणा किया है, अब प्लस को अंदर गुणा करेंगे तो वही मान आएगा, क्योंकि देखिए प्लस को 9x से गुणा करेंगे 9x आ जाएगा, प्लस को माइनस 4x से गुणा करेंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा। मसला कब पड़ता है, दिक्कत कब आती है, तब यहाँ पर माइनस हो। जब आप माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का 9x माइनस का हो जाएगा और माइनस का 4x प्लस का हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर प्लस ही है तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आ रही। देखिए अब प्रथम दो और अंतिम दो में से उबेनिश लेंगे, ठीक है। अब इसमें से क्या उबेनिश निकल रहा है, 3x उबेनिश निकल रहा है, तो 3x को उबेनिश ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन लें, अब यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं 2 को, यानी कि -2 को कॉमन ले लेते हैं। जब हम -2 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस 3, ठीक है। अब 2x प्लस 3 को बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 3x माइनस 2। तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 के दो गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2x प्लस 3 और 3x माइनस के 2। अब देखिए जो छोटा भाग है वो यहाँ कर देता हूँ मैं कि 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4। अब देखिए 3 को -4 से गुणा कीजिए, क्या आएगा, माइनस के 12 आएगा ना भाई, माइनस के 12 आएगा। अब देखिए यहाँ पर मुझे बताइए माइनस का चिन्ह क्या दिखा रहा है, कि आपको उन दो संख्याओं को घटाना है। अब 12 के गुणनखंड कीजिए, 1 गुणा 12, 6 गुणा 2, 3 गुणा 4। अब घटाने पर क्या बचना चाहिए, 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1, तो घटाने पर 1 बचना चाहिए। अब 4 में से 3 घटाइए, क्या आएगा, 1, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस का 4। जब आप 4x में से माइनस का 3x घटाएंगे
सॉरी 4x माइनस 3x करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास x, ठीक है। देखिए आगे 3x स्क्वायर माइनस का 4x, अब माइनस को माइनस 3x से गुणा करेंगे क्या आएगा, प्लस का 3x माइनस का 4। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 4x प्लस का 3x क्या होता है, माइनस का x, ठीक है। तो हमने गुणनखंड किए बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए 3x स्क्वायर, सॉरी यहाँ तो हमें उभयनिष्ठ लेना है ना, तो प्रथम दो और अंतिम दो में से उभयनिष्ठ लेंगे। देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है x, तो x को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 3x माइनस 4, और यहाँ से 1 को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 3x माइनस का 4। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर तो हमें x कॉमन दिख रहा था क्योंकि x दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पर हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं आए तो आप 1 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो 3x माइनस 4 को बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा x प्लस 1, तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 3x माइनस 4 और x प्लस 1। आशा है आपको द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।